दोस्तों जोली एलएलबी 3 का ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है एंड बहुत टाइम के बाद मैं अक्षय कुमार की किसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ जिसको मैं थिएटर में देखना चाहूँगा। बट अगर मैं बात करूँ टीजर से, अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो टीजर ने जो हाइप बिल्ड करी थी मेरे अंदर वो ट्रेलर नहीं कर पाया है ऑनेस्टली। बट हाँ, ट्रेलर स्टिल एक अबव द एवरेज वाले पार गई है, जिसको देख के मुझे पता है कि ये मूवी एक एंटरटेनमेंट सोर्स लेके आएगी, मेरे अंदर एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाएगी। बात करते हैं प्लॉट की, तो पहले दोनों हमारे जो जोली हैं अरशद वारसी और अक्षय कुमार, तो दोनों के दोनों अब एक ही कोर्ट के बाहर बैठते हैं और दोनों में लड़ाइयाँ चलती रहती है कि मैं असली जोली हूँ, मैं असली जोली हूँ। थोड़ा मुझे लगता है कि स्टार्टिंग का 10-15 मिनट इसी में जाएगा। फिर आएगा एक गाँव वाला सीन, जिसमें गाँव में एक बूढ़े माँ बाप हैं जो अपनी ज़मीन एक मिनिस्टर को नहीं देना चाहते और मिनिस्टर उस ज़मीन को हड़पना चाहता है। अब हमें पता है कि आप ऐसे ही हड़प नहीं सकते हो, कि मतलब कि अगर आपको रियलिस्टिक साइड जाना है तो आप ऐसी ज़मीन को हड़प नहीं सकते, आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो ये फ़िल्म उस चीज़ को फ़ॉलो करते हुए कोर्ट में पहुँचती है। और अब हमें पता है कि माँ-बाप जो हमारे गाँव के मम्मी-पापा जो ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं, उनका जो केस लड़ेंगे वो लड़ेंगे अरशद वारसी, और जो इंडस्ट्रीज़ और अपने जो मिनिस्टर साहब हैं इनका केस लड़ेंगे जोली अपने अक्षय कुमार। बट अब पॉइंट ये है कि एक सीन जो उन्होंने अभी तक रिवील नहीं किया कि ज़मीन क्यों चाहिए, जो कि हमें पता है कि कोई ना कोई उनको अपना प्लांट लगाना होगा या कोई ना कुछ कुछ करना होगा इंडस्ट्रीज को, उसके लिए वो ज़मीन चाहिए, उसको उधर से प्रॉफिट होगा, मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न आने वाला है। बट अभी वो नहीं दिखाया गया। बट हाँ, अब क्या है कि दोनों के दोनों जोली जो है अपने मूवीज़ में हीरो रहे हैं, विलन का रोल किसी ने नहीं किया। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अक्षय कुमार को बाद में सेकंड हाफ के आधे जाने के बाद पता चलेगा कि जो ये मिनिस्टर है ये बहुत ही कमीना आदमी है और ये इस रीज़न से ज़मीन हड़प रहा है, और वो अपना बैकआउट कर जाएगा और या फिर एक इमोशनल स्पीच देगा कि हाँ, ये ऐसा-ऐसा सीन है। और अरशद वारसी वाला जोली का केस अरशद वाली साइड में जीत जाएगा, अरशद वारसी बेसिकली उस केस को। उसके बाद पॉइंट मेरा ये नहीं कि मूवी की प्लॉट बहुत सिंपल है, इन्होंने रिवील कर दिया, जो कि मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। मैंने पहले भी आपको बताया था 3 मिनट का ट्रेलर है, मेरे को पक्का पता था कि स्टोरी मुझे पता चलने वाली है भाई। मुझे पता था अगर आपने थोड़ी-सी भी बॉलीवुड फ़िल्में और ये सब फ़ॉलो किया तो ये उसी साइड जाने वाला है, आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें। पॉइंट मेरा आता है कि एग्ज़ीक्यूशन, जो ट्रेलर है वो थोड़ी सीरियस टोन को कैरी करता है। हालाँकि जो फर्स्ट और सेकंड जो ले रही हैं उसमें थोड़ा कॉमेडिक थोड़ी ज़्यादा रही थी चीज़ें, बट ये थोड़ा सीरियस टोन ज़्यादा जाता है। एंड आई एक्सपेक्ट कि हाँ, फर्स्ट पार्ट में तो कॉमेडी थोड़ी बहुत रहेगी, सेकंड पार्ट में ये मे बी थोड़ा ज़्यादा सीरियस की साइड रहे। अब पॉइंट आता है कि एग्जीक्यूशन कैसा होने वाला है। एग्जीक्यूशन इज द मेन पॉइंट। अगर इन्होंने इनके जो जोक्स हैं लैंड करके सही जगह पे, और अगर इनके इमोशनल जो सीन है अगर वो सही जगह पे लैंड करके, तो ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छा कमाने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। नहीं करता है तो ये अदर हाउसफुल 5 आ गया 4 की तरह ये भी एवरेज बन के रह जाएगी। अब एग्जीक्यूशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका एग्जांपल मैं बाहुबली से दे सकता हूँ आपको, कि बाहुबली में अगर अब आज के टाइम पे हमें पता है कि स्टोरी क्या है पूरी की पूरी, पर अगर आप उसे भी आज भी मैं अगर आपको उसके बड़ी स्क्रीन पे दिखा दूंगा ना, आपको वो गूज़बम्प्स अभी भी फील होंगे, क्योंकि उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत प्रॉपरली हुआ है। इसलिए इसके एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसी के साथ-साथ जो हमारी अमृता राव हैं, जो विवाह में कहती है बहुत थक गए होंगे, ये जेजल ले लीजिए, तो उनका भी अब एक्टिंग में दोबारा कमबैक आया। 6 साल के बाद वो किसी मूवी में दिखी है, इस मूवी में वो अरशद वारसी वाले जोली के वाइस का रोल करने वाली हैं। ओवरऑल मैं इस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और फ़ोन सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्ट्रीमिंग ड्यू को, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।